आप लोग जितने सारे लोग स्मार्ट वालों निर्मा सिंघानिया चैनल पे हो तो सारे लोग हमारे चैनल पे बने रहना, क्योंकि आपको न्यू वीडियो हमेशा मिलेगा। तो आज मैं ऐसा टॉपिक को लेकर के आई हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर ये नहीं रहता है और हम ये नहीं कर पाते तो हमारा इन्वाइट ही नहीं आता है। जितने भी सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं ना, मतलब अधिकतर का यही रीजन रहता है कि हमारा प्रोस्पेक्टर आता क्यों नहीं है, हमारा गेस्ट आता क्यों नहीं, ऐसे ना, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो इतना ट्रेनिंग लेते हैं, हम तो इतना दिन से हैं, हमारा तो इनवाइट ही नहीं आता है ना। हम तो इतने लोग से बात करते हैं, हमारा इनवाइट तो आता ही नहीं है। आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका इनवाइट आता क्यों नहीं है। सबसे फर्स्ट में मानते हैं, है ना, हम अगर कोई नदी है, ठीक है, हम नदी के इस पार हैं और अगला नदी के उस पार है, अगर हम उसको कुछ बोल रहे हैं या तो अगर हम उसको कुछ खिलाना चाह रहे हैं, क्या खा पाएगा वो? नहीं। क्यों? बीच में नदी है ना, नहीं खा पाएगा। तो पहले नंबर क्या करना पड़ेगा, एक बीच में ब्रिज डालना पड़ेगा, ऐसे ना, या तो हम उधर जा पाए या तो वो इधर आ पाए, है ना। ये ब्रिज क्या हुआ, वो आ क्यों नहीं रहा था इधर? क्योंकि बीच में नदी था। हमारा इनवाइटी के बीच में क्या रहता है, इनवाइटी हमको जानता तो जरूर है, लेकिन इनवाइटी को हमारे जो प्रोस्पेक्टर होते हैं, हमारे जो गेस्ट होते हैं, उसको हम पे विश्वास ही नहीं होता है ना। उसको लगता है कि हम तो इनको जानते नहीं हैं, अनजान है, क्या पता। और पता है, घर में सब टीवी देखता है, सावधान इंडिया देख के सावधान हो गया, है ना। उसको लगता है कि अगर जो हमको फ़ोन पे बुला रहा है कहीं लेके चला गया तो ऐसे लगता है। तो जैसे नदी के पार उस व्यक्ति था, हम ब्रिज डाले तो व्यक्ति मेरे पास आ गया, उस तरीके से हमको और अपने इनवाइटी के बीच में वो ब्रिज वाला विश्वास डालना होगा। वो ब्रिज क्या हुआ? विश्वास, है ना। तो पहले हमको एक दूसरे के अंदर विश्वास, और जब विश्वास आ जाएगा ना, ऑटोमेटिक वो पूछेगा कि आप करते क्या हो, है ना, होता क्या है, इतना आप स्टैंडर्ड में रहते हो, क्या करते हो, कुछ हाथ लग गया क्या, करोड़पति बनने वाला रास्ता है क्या? तो हम उसको बता सकते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, हम इनवाइटी का सिचुएशन नहीं जान पाते हैं, है ना। बस जिस दिन काउंसलिंग का डेट आया, है ना, या तो जिस दिन हमको लगता है उसको बुला के अपना प्लान का पूरा डिस्क्राइब करना है उसके सामने में, बस शाम में कॉल करते हैं, हाँ हेलो सूरज, ऐसा करो कल 10 बजे आ जाओ डॉक्यूमेंट लेकर के, क्योंकि तेरे साथ एक प्रोजेक्ट का डिस्कस करना है ना। ठीक, अगला भी बोल देता है मेरा दोस्त है, ठीक है ना। बात सुबह में पता चलता आता नहीं है। तो आपको उसका सिचुएशन जानना पड़ेगा, है ना, कि आखिर उसका सिचुएशन अभी किस तरह का है घर में, है ना। तो आपको फेमिलियर भी होना पड़ेगा, तब तो आप उसका सिचुएशन जानेंगे। सिचुएशन मतलब होता क्या है, जैसे मानते हैं आपका इन्वाइटी है, हो सकता है आपके इन्वाइटी को आप बुला तो रहे हैं, लेकिन उसी दिन उनके घर में उनकी बहन का शादी है, ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है उसके घर में कुछ प्रोग्राम वगैरह हो सकता है उसके घर में एक न्यू घर बन रहा हो और वो उसमें इन्वॉल्व है, हो सकता है उस दिन उनकी मम्मी कहीं उनको भेजी है, पहले से उनका प्लानिंग बना हुआ है। तो आप अपने इनवाइटी का सिचुएशन जानो, या वो फ्री टाइम किस टाइम में है ना। ऐसा नहीं कि हम जब मन हुआ जब हम उसको इन्फॉर्मेशन दे दिए, है ना। इन्फॉर्मेशन उस टाइम देना है जो व्यक्ति वो खाली बंदा हो, ताकि वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूरा एकदम अच्छे से सुने, समझे और ये करोड़पति बनने वाला डिसीजन ले सके, है ना। उसके बाद हम सिचुएशन भी जान लेते हैं, लेकिन तीसरा में क्या होता है, कई सारा लोग, है ना, उनका नीड ही नहीं जानते हैं। नीड जस्ट लाइक पासवर्ड की तरह होता है। अगर आपका फ़ोन है ना, फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति अगर फ़ोन लिया, अगर वो पासवर्ड नहीं जानता है, क्या आपका फ़ोन को ऑन कर सकता है? नहीं। उसी तरीके से एक इंसान का, है ना, नीड पासवर्ड होता है। जैसे मानते हैं ये बोर्ड है, ठीक है, अब आप जानते हो कि ये वाला स्विच से ना ये वाला घर वाला बल्ब जलेगा, आप दबा देते हो तो बल्ब जल जाता है। कई सारे लोग देखना स्विच के पास जाएगा, टक 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 कर रहा है, क्यों? उसको पता ही नहीं है ना। तो उसी तरीके से हम लोग को भी पता नहीं रहता है कि हमारा इनवाइटी को क्या चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए, उसको हेल्थ चाहिए,
उसको पैसा चाहिए, है ना, उसको पढ़ाई चाहिए, है ना, उसको घूमने फिरने का मौका चाहिए, उसको ट्रिप चाहिए, उसको फॉरेन ट्रिप चाहिए, उसको नाम, उसको पहचान, उसको रिकॉग्निशन, उसको रिवार्ड, एक अच्छा करियर चाहिए। क्या वो चाहता है ये हम जानते ही नहीं है। जब तक हम पासवर्ड जानेंगे ही नहीं तो अगला व्यक्ति को हम ऑन करेंगे कैसे। तो आप अगर उनके फ्रेंड्स हो तो आप उनके ना पासवर्ड जानो, यानी नीड जानो कि आपका दोस्त को चाहिए क्या, है ना। जब ये सब सारा चीज़ आप जानोगे ना तो आपको एक इन्वाइटी को, है ना, आपको एक इन्वाइटी को बुलाना, प्रोस्पेक्ट को बुलाना, इन्फॉर्मेशन देना, जस्ट आपका चुटकी का खेल होगा, चुटकी का, है ना। और आप यूं बुला सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, है ना, एक्चुअली क्या होता है, हमारा भी ध्यान कहीं और होता है। बस हमको लगता है बस किसी तरह से बुलाना है। नहीं, आप अपने ध्यान को ध्यान दो कि आपका ध्यान है किधर, और आप अपने ध्यान को बोलो कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में हमको डिटेल जानना है, और उनके बारे में पता है, कॉपी में भी लिखना स्टार्ट करो उसका क्या नीड है ना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि नहीं। और उसके बाद पता है चौथा में क्या आता है, क्यूरियोसिटी। उसके अंदर जब सारा इतना कुछ करने के बाद क्यूरियोसिटी नहीं आता है, फिर भी हम उसको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, है ना। आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, नहीं, उसको इन्फॉर्मेशन हमको देना है कब, जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो, जानने की ललक हो, जानने की इच्छा हो, है ना। वो कैसे होगा उसके अंदर, आपके बातों से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके ड्रेस कोड से, आपके चेंजिंग से, है ना। आप पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही हो। आप उनको बोलने जा रहे हो, सुनो ना, एक करोड़पति बनाने वाला ना रास्ता हमको हाथ लगा है ना। तो अगला क्या बोलेगा, पहले तुम बन जाओ। तो आपको ड्रेस कोड से, बॉडी लैंग्वेज से, कम्युनिकेशन से पूरा धांसू रहना होगा, है ना। और आपको इतना तेवर में रहना होगा कि सारा इन्वाइटी आपके फेवर में आ जाए है ना। तो अगला के अंदर क्यूरियोसिटी भी पैदा कर देना। जब क्यूरियोसिटी होगा तो पूछेगा, है ना, वो आपको बोलेगा, अरे सुनो ना, तुम क्या करती हो, तुम कहाँ जाती आती हो, हमको भी काम लगवा दो ना। पता है हमारे गांव घर में एक छोटा सा ठेकेदार होता है ना, मार्बल पत्थर जो तोड़ता फोड़ता जोड़ता है ना। वो जब गांव आता है ना छुट्टी में, कितना युवा लोग बोलता है, तो कहाँ काम करे छो, हमरो बताबो ना, हम जेबे, है ना, हमरो लगवा दिया। सोचिए, वो उसमें कुछ ना तो उसका सिर्फ सैलरी है ना तो उसका कोई फ्यूचर है। तो उसके लिए लोग बाहर जाता है। जब इतना अच्छा काम के बारे में बताओगे, इतना अच्छा हमारा प्रोजेक्ट है, और आपको नहीं लगता ये करोड़पति बनाने वाला रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग, है ना, है कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो इतने सारे जब चीज़ को देख करके आप प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करोगे ना, तो देखना आपका इन्वाइटी दौड़ता हुआ आएगा, है ना, और आपके प्रोजेक्ट को एकदम टक करके सुनेगा। उसके बाद में बोलेगा हमको करना है। आप पूछोगे अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा, अरे बोलेगा एकदम बहुत अच्छा लगा और हमको करना है ना। तो फाइनली ये सब सारी चीज़ का ध्यान रखना, और देखना एक दिन आपका इनवाइटी का लाइन लगा हुआ रहेगा, है ना। आप पता है आप बात नहीं कर पाओगे ये सब सारी चीज़ को अगर फॉलो करते हो तो, है ना। तो चलो मैं देखती हूँ कितने सारे लोग फॉलो करते हैं, तो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, आज जो हमारे अंदर नॉलेज इतना गेन हो पाया है, तो मैं अपने सीनियर की वजह से, जिनका नाम आप लोग जानते हो, पंकज सर, तो आज मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ कि मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।